आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, और विशेष रूप से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस नए महीने के लिए, मई महीने के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर ने हम सब भाई बहनों को दिखाया है। इस बात के लिए हृदय से परमेश्वर का आप धन्यवाद करें। आइए हम सब मिलकर विश्वास वचन की घोषणा करेंगे। मेरे साथ मिलकर कहें, परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा, परमेश्वर मुझे आशीष देगा, वो मेरे नाम को महान करेगा और मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण होऊंगा। आमीन। आइए मिलकर हम एक गवाही सुनेंगे, उसके बाद हम वचन और प्रार्थना की ओर जाएंगे। आप हमारे साथ में बने रहिए। सबको जय मसीह की। मैं एक गवाही देना चाहती हूँ। मुझे सर्वाइकल प्रॉब्लम हुआ था और मैंने प्रार्थना कराई, मेरा सर्वाइकल पेन ठीक हो गया। अब मैं भली चंगी हूँ, अच्छे से प्रभु ने मेरे लिए कार्य किया। प्रभु का धन्यवाद हो। जय मसीह की सबको। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अच्छा समय आने वाला है। आपके जीवन में अच्छा समय आने वाला है। हो सकता है दोस्तों, इस समय आप बुरे समय से होकर गुजर रहे हो, आपका समय खराब चल रहा हो, आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं हो, कोई एम्प्लॉयमेंट न हो, जॉब न हो, कोई रोजगार न हो, जीवन में अशांति ही अशांति हो, मन व्याकुल है, निराशा है, समस्याएं हैं और आप सोच रहे हैं कि शायद मेरा भविष्य अंधकार में है। परंतु आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आपके जीवन में अच्छे दिन आने वाले हैं। परमेश्वर आपके इस खराब समय को बदल देंगे और आपके जीवन में एक अच्छा समय आएगा। एक समय था जब हम भी एक खराब दौर से होकर गुजर रहे थे, खराब समय से होकर गुजर रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने हमारी परिस्थितियों को बदल दिया और हमारे जीवन में अच्छा समय आ गया। एक अच्छा समय हम देख रहे हैं अपने जीवन में। इसी प्रकार से आप भी अपने जीवन में अच्छे समय को देखेंगे, अच्छे दिनों को देखेंगे। आप दुखी न हो, निराश न हो, चिंतित न हो यदि इस समय आप विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं। एक वचन हम लोग देखेंगे, पहला शमूएल की किताब उसका 2 अध्याय और 8 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। वह कंगाल को धूली में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। आमीन। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि वह कंगाल को धूली में से उठाता है। कंगाल के पास क्या होता है? कुछ भी नहीं। वो धूल ही धूल है उसके पास, और कुछ नहीं। वो केवल मिट्टी मिट्टी में है, उसके पास कुछ भी नहीं है। वो बिल्कुल कंगाल है, भिखारी है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उसे उस धूली में से उठाएगा। परमेश्वर उसकी परिस्थिति को बदल देगा, उसके खराब समय को अच्छे समय में बदल देगा। फिर आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि और दरिद्र को घूरे से निकाल खड़ा करता है। जो जरूरतमंद है, जिसे सहायता की आवश्यकता है, उसे परमेश्वर उस परिस्थिति से, लिखा है कि राख के ढेर से खड़ा कर, उसे वहां से खड़ा करता है। पुराने नियम में हम लोग देखते हैं, लोग उपवास किया करते थे टाट ओढ़कर और राख पर बैठकर। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उसे खड़ा करूंगा, उस परिस्थिति से उसे बाहर निकालूंगा। परमेश्वर आपके जीवन में भी इसी प्रकार से करेंगे। आज यदि आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियां हैं, परमेश्वर इन परिस्थितियों को बदल देगा। और क्यों बदलेगा? वो आपको महिमायुक्त सिंहासन पर बिठाएगा, आपको महिमायुक्त सिंहासन का अधिकारी बनाएगा, अधिपतियों के संग परमेश्वर आपको बिठाएगा, आपको परमेश्वर प्रतिष्ठित करेगा, आपको परमेश्वर ऊंचा उठाएगा। इसलिए वो कहता है कि मैं कंगाल को धूली में से उठाकर अधिपतियों के संग बिठाऊंगा, उसे अधिकारी बनाऊंगा, उसकी परिस्थिति को मैं बदल दूंगा। जो दरिद्र है उसे वहां दरिद्रपन से निकाल कर मैं उसे ऊंचे पर नियुक्त करूंगा। ऐसा परमेश्वर आपके जीवन में भी करेगा। यदि आज आप विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं, आप अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, खराब समय आपके जीवन में चल रहा है, परमेश्वर इस परिस्थिति को बदल देगा, आपको महिमामय सिंहासन पर बिठाएगा, आपको अधिपतियों के संग बिठाएगा, आपको परमेश्वर शिरोमणि ठहराएगा, आपको परमेश्वर ऊंचा उठाएगा, आपको परमेश्वर जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाएगा, यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर रहा। हम बाइबल में देखते हैं एस्तर के विषय में। एस्तर जो बचपन में ही अनाथ हो गई, उसका कोई नहीं है, वो अपने चचेरे भाई मोर्देकाई के साथ में रहती है
और उसने उसे अपनी बेटी की तरह पाला पोसा है। लेकिन उसकी परिस्थितियां विपरीत हैं, वो अनाथ है, उसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन अचानक से परमेश्वर ने उसकी परिस्थिति को बदल दिया और वो रानी बन गई। परमेश्वर इसी प्रकार से आपके जीवन में भी करेगा। आपकी परिस्थितियों को बदलकर आपको अधिपतियों के संग बिठाएगा, आपको ऊंचे स्थानों पर नियुक्त करेगा। हो सकता है इस समय आपके पास कुछ ना हो, इस समय आपके पास जॉब नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, कोई आशा, कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। लेकिन यदि आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो आपकी परिस्थितियों को बदलते हुए समय नहीं लगेगा, वो चुटकियों में बदल जाएंगे। आप इस नीचे स्तर से ऊंचे स्तर में चुटकी में पहुंच जाओगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्म को करने वाला परमेश्वर है। वो अपने लोगों के लिए अद्भुत कामों को करता है। कंगाल को धूली में से उठाकर, दरिद्र को घूरे में से उठाकर खड़ा करता है, उन्हें अधिपतियों के संग बिठाता है। ऐसा ही प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। इस वचन पर भरोसा रखें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए परमेश्वर पिता कि आपने हम सबको प्यार किया है प्रभु, और आपने हम सबको अपना बेटा और बेटी बनाया है। अपने राज्य का परमेश्वर पिता आपने हम सबको वारिस बनाया परमेश्वर, इस बात के लिए धन्यवाद। आज एक एक जन प्रभु जो आपकी संगति में है प्रभु और इस उपस्थिति में है परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि उनके साथ में प्रभु तेरी उपस्थिति, तेरा पवित्र आत्मा होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु एक एक जन प्रभु आज प्रभु अपनी समस्याओं का समाधान आपसे लेकर जाए प्रभु। वो शांति, वो आराम, वो विश्राम प्रभु तेरी ओर से वो पा सके पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ, सच में तू अच्छा है, तू भला है और तेरी करुणा सदा की है। ये करुणा प्रभु यीशु मसीह यूं ही हमारे जीवनों में सदा सर्वदा के लिए बनी रहे। आज प्रभु हर एक जन को पिता इस नए महीने में परमेश्वर आशीष देते हैं। हम उन्हें आशीष देते हैं प्रभु अच्छे स्वास्थ्य की पिता परमेश्वर। प्रभु हम आशीष देते हैं प्रभु उनके प्रभु बेहतर भविष्य के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु हर एक जन को पिता परमेश्वर प्रभु उनके बेस्ट हेल्थ के लिए प्रभु आशीष देते प्यारे खुदावंद। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह एक एक जन प्रभु इस नए महीने में प्रभु आपकी बरकतों को, आपकी आशीषों को, आपके बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देखने पाए पिता परमेश्वर। जो बीते समय इनके लिए नहीं हो पाया, इस पूरे महीने में परमेश्वर आप बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को प्रभु अपने लोगों के जीवन में करे पिता, ताकि परमेश्वर पिता इस पूरे महीने परमेश्वर आपके लोग और आपकी करीबी में चले, आपकी आज्ञाओं को फॉलो कर सके और परमेश्वर अपने लाइफ के जो प्रभु वो बातें जो प्रभु तेरी उपस्थिति में बढ़ने से इन्हें रोकती हैं, उन बातों को वो अपने जीवन से कैंसिल आउट कर सके। आज परमेश्वर इस नए महीने में प्रभु एक नया निर्णय प्रभु ये लेने पाए पिता, ताकि इस पूरे मंथ में प्रभु वो करे मेरे प्रभु जो पिता आपका वचन कहता है, जो आपका आत्मा अगुवाई करता है, जो परमेश्वर प्रभु इनके जीवन को करेक्ट करता है। ऐसा करने में इस महीने में आप सहायता और मदद करें परमेश्वर प्रभु। इस पूरे महीने परमेश्वर प्रभु आपके लोगों को किसी भी प्रकार की घटी कमी ना होने पाए पिता। प्रभु आपका वचन कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं होगी। प्रभु इस पूरे महीने में प्रभु ये सफलता को देखने पाए पिता, जिस प्रकार आपका वचन कहता है मैं तुझे सारे कामों में आशीष दूंगा। परमेश्वर इनके सारे कामों पर आप आशीष दे मेरे पिता। इस पूरे महीने में प्रभु इन हर एक मार्ग की रुकावटों का आप दूर करें परमेश्वर पिता। प्रभु ये अपने मार्ग के लिए या फिर किसी बातों के लिए यदि चिंतित है तो प्रभु इस पूरे महीने में प्रभु वो सारे कामों को प्रभु तेरे हाथों में सौंपने पाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है अपनी मार्ग की चिंता यहोवा पर डाल दे। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता, रात भर संभाला, सुरक्षित रखा और ये नया दिन दिखाया है। आज के इस नए दिन में और इस नए महीने में प्रभु हम चाहते हैं आपकी इच्छा हमारे जीवनों में पूरी हो, ज्ञान बुद्धि समझ से भरे परमेश्वर। और जो कुछ भी प्रभु आपने अपने लोगों के लिए योजनाएं बनाई हैं, जो प्लान्स बनाए हैं, जो भी उनके लिए बेहतर और अच्छे हैं, वो प्रभु इनके जीवन में आप पूरा करें परमेश्वर पिता। प्रभु इस महीने में प्रभु आप इन भाई बहनों के जीवनों में बहुत तायत से खुशियों को लेकर आए प्रभु जी, जिनका मैरिज नहीं हो पाया है, जिनके पास संतान नहीं है परमेश्वर, इस महीने में प्रभु आप उन्हें वो ब्लेसिंग्स दे मेरे खुदा यीशु मसीह। प्यारे खुदा इस महीने में ये अपने कर्जे से मुक्त होने पाए प्रभु, ये अपना न्यू बिजनेस स्टार्टअप करने पाए पिता परमेश्वर, ये सेटल होने पाए पिता परमेश्वर। जो कुछ भी प्रभु इस महीने में इन्होंने योजना बनाई है प्रभु यीशु नासरी के नाम से वो योजना
सफल होने पाए पिता। प्रभु जो कुछ भी इनके अच्छे के लिए है, इनके परिवार के अच्छे के लिए है प्रभु यीशु मसीह, वो होने में आप सहायता और मदद करें। इस समय प्रभु जितने भी लोग परमेश्वर चिंता में, परेशानी में, दुख में, बीमारियों में है, यीशु के नाम से वो इसी वक्त छुटकारा पाए। यीशु के नाम से हर एक बीमारी, हर एक दर्द, हर एक तकलीफ इन्हें छोड़कर चली जाए और इस पूरे महीने में प्रभु तेरे लोग दैवीय स्वास्थ्य में जीने पाए पिता, क्योंकि इनके अंदर आप रहते हैं और प्रभु जब आप हमारे अंदर रहते हैं तो बीमारी प्रभु इन्हें प्रभु इनके अंदर नहीं रहने पाएगी। उस बीमारी को हम आज्ञा देते हैं, हर एक बीमारी, हर एक दर्द, हर एक तकलीफ को हम आज्ञा देते हैं, छोटे बच्चों के शरीर से, नौजवानों के और बुजुर्गों के शरीर से जाओ यीशु नासरी के नाम से। प्रभु धन्यवाद प्रभु, हड्डियां, मांसपेशियां, अंदरूनी अंग इसी वक्त चंगे हो जाओ, यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, आज के दिन में जहां कहीं प्रभु तेरे लोग जाते हैं या फिर इस पूरे महीने में जहां कहीं भी ट्रैवल करते, सफर करते हैं, वहां पर आने जाने में आपकी सुरक्षा आपके लोगों के साथ में हो पिता। प्यारे परमेश्वर प्रभु, हर प्रकार के फ्रॉड से, हर प्रकार के धोखे से, हर प्रकार के नुकसान से, हर प्रकार के प्रभु गलत कामों से परमेश्वर इन्हें बचाए परमेश्वर पिता। प्रभु इनके जीवन से वो कार्य हो जिससे तेरा राज्य बढ़े और प्रभु तेरे लोग ऊंचे पदों पर नियुक्त होने पाए पिता। आज के वचन का हम आदर करते प्रभु, तू अपने लोगों को प्रभु यीशु मसीह धूलि में से उठाता है प्रभु जी, और प्रभु ऊंचे पर नियुक्त करता है प्रभु, उस महिमा में सिंहासन पर नियुक्त करता है परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह, यदि आज लोग कंगाली में, गरीबी में और बहुत ज्यादा दरिद्रता में अपने जीवन को गुजार रहे हैं प्रभु, तो आज प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रभु इनका समय बदलने पाए पिता। प्रभु आपका वचन कहता है कि अच्छे समय आने वाला है परमेश्वर पिता। इस महीने में प्रभु वो उन अच्छे पलों को, उन अच्छी बातों को, उन ब्लेसिंग्स को इस महीने वो रिसीव करने पाए, इस महीने वो बड़े बड़े कार्यों को अपने जीवन में देखने पाए पिता। प्रभु ये अपने फाइनेंस में तेरी ब्लेसिंग्स को देखें, या अपने घर परिवार में तेरी ब्लेसिंग्स को देखें, या अपने बच्चों की लाइफ में तेरी ब्लेसिंग्स को देखने पाए प्रभु। आज प्रभु हम ऐसी आशीष इस पूरे महीने प्रभु इन्हें देते हैं पिता, कि इनके बच्चे, इनके परिवार, इनके हर एक जन परमेश्वर, जो कोई भी इनके कांटेक्ट में आए इस पूरे महीने प्रभु, वो आपकी आशीषों में बहने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक जन प्रभु एडिक्शन से, डिप्रेशन से, हर प्रकार के अकेलेपन से, हर प्रकार के सताव से, हर प्रकार की गलत बातों से, हर प्रकार के दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाए यीशु के नाम से। ये सारी बातें इन्हें छोड़कर जाए यीशु के नाम से प्रभु। बड़े बड़े चेंजेस प्रभु इनके लाइफ में होने पाए पिता। थैंक यू फादर। प्रभु जो गलत रॉन्ग रिलेशनशिप में फंसे हैं, उनको मुश्किल लग रहा है निकलना, परंतु पिता आपके लिए आसान है प्रभु। आप उन्हें उन गलत बातों से बाहर निकाले, उस दलदल की कीच में से बाहर निकाले परमेश्वर पिता। प्रभु इनको इनके रिलेशनशिप को संवारने में, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को संवारने में इनकी मदद करे प्रभु। हम हर एक हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को ब्लेस करते हैं, माता पिता और बच्चों के रिश्ते को ब्लेस करते हैं प्रभु जी। हर एक जन परमेश्वर पिता प्रभु ये ब्लेस होने पाए पिता, ताकि परमेश्वर प्रभु जैसे कि इन्होंने तुझसे आशीष पाई है और तेरे वचनों को पढ़कर, सुनकर प्रभु ये हर दिन प्रभु बदलते जा रहे, उसी प्रकार जब जो भी लोग इनके कांटेक्ट में आता है प्रभु, उसका जीवन भी यूं ही परिवर्तित होने पाए पिता, एक ही बहुत बड़ी टेस्टिमनी के साथ में चलने फिरने पाए पिता। थैंक यू फादर। प्रभु इनके बिजनेस पर तेरी आशीष हो, इनकी खेती किसानी पर तेरी आशीष हो, इनके घर के जानवरों पर तेरी आशीष हो पिता। और चाहते हैं परमेश्वर पिता, जिस काम पर प्रभु इस पूरे महीने तेरे लोग हाथ लगाए, वो कार्य प्रभु यीशु तेरे नाम से सफल होने पाए पिता। थैंक यू फादर। प्रभु मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जितने भाई बहनों ने प्रभु आज की सुबह में अपनी प्रार्थना विनतियों को, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को परमेश्वर पिता भेजा है प्रभु, एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट प्रभु इस समय हम याद करके प्रभु आपके सम्मुख रखते हैं खुदावन। उन भाई बहनों के नाम आप जानते हैं, हर एक जन इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और फोन कॉल के माध्यम से प्रभु अपनी प्रार्थना विनतियों को भेज रहे हैं प्रभु। यीशु के नाम से प्रभु उनके जीवन में तेरे कार्य हो पिता। धन्यवाद पिता, वो आपकी संगति में बने हैं प्रभु, आपके कार्यों को भी अपने जीवन में होते हुए देखें और प्रभु हर एक जन प्रभु तेरा गवाह ठहरने पाए पिता। प्रभु आप इन्हें आशीष दें, आप इन्हें बढ़ाएं, आप इनके नाम को महान करें और ये सबके लिए आशीष का कारण होने पाए। ये प्रभु विश्वास वचन इनके लाइफ में पूरा होने पाए पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु आज के पूरे दिन को तेरे हाथों में देते, इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को जो स्टडी करते, स्टडी में उन्हें प्रभु ज्ञान बुद्धि समझ दे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करे प्रभु उन्हें बेस्ट जॉब आप दे, प्रमोशन, ट्रांसफर्स प्रभु इनके होने पाए, जो रुके हुए काम में वो बनने पाए पिता। हर एक जन को तेरे नाम से आशीष
आशीष देते हैं, इस पूरे महीने को तेरे हाथों में देते हैं, आज के दिन को तेरे हाथों में देते हैं। पिता, हम चाहते हैं कि हम आपकी उपस्थिति में इस पूरे महीने बने रहे, वचन, प्रार्थना, संगति में प्रभु हम बने रहे पिता परमेश्वर। यूं ही हमारा शेड्यूल परमेश्वर पिता कंटिन्यूस प्रभु आगे बढ़ता जाए, ताकि पिता तेरे लोग तैयार हो सके तेरे दूसरे आगमन के लिए प्रभु जी, क्योंकि तू बहुत जल्द आने वाला है प्रभु यीशु मसीह, और हम सब तैयार पाए जाए। धन्यवाद करते हैं, आपके नाम से हर एक को आशीष देते हैं। आज जितनों का जन्मदिन है, या फिर परमेश्वर कोई भी खुशी का पल इनके जीवन में है, या फिर कोई भी ऐसा कार्य जो इनके जीवन में आज के दिन में हुआ है जिसके लिए वो आनंदित है और आपका धन्यवाद कर रहे हैं, तो प्रभु इस खुशियों के पल को प्रभु तेरे हाथों में देते हैं, इन्हें ब्लेस करते, बढ़ाएं और आशीष दे। जिनका जन्मदिन है उन्हें दीर्घ आयु दे, इस पूरे साल उन्हें संभालें, और परमेश्वर प्रभु उनके हर एक सपने को पूरा करें प्रभु। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते, यीशु के नाम से विनती प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।